कि कर्म या जन्म क्या कहती है गीता। आइए आज तथ्यों और सबूतों के साथ बात करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या कहा है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ही मनुष्यों के गुणों और उनके कर्मों काम के आधार पर 4 वर्णों की रचना की है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, जिसका नाम है जावेद फिरोजाबादी। दोस्तों, अभी फिलहाल में आप लोग देख रहे होंगे कि अभी सरकार एक बिल लेकर आई है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। दोस्तों, अगर बात करी जाए इस बिल को लेकर तो कई लोग इसके पक्ष में हैं और कई लोग इसके विरोध में भी हैं। जो लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं और जो लोग ओबीसी SC ST में आते हैं वो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल में अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। चलिए दोस्तों, इसी के मद्देनजर ये जान लेते हैं कि कर्म या जन्म क्या कहती है गीता। आजकल हमारे समाज में जाति और धर्म को लेकर काफी बहस होती है, लेकिन क्या हमने कभी ये गहराई से जानने की कोशिश की है कि जिस सनातन धर्म की हम बात करते हैं उसके सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या कहा है। क्या ये व्यवस्था जन्म से है या फिर कर्म से। आइए आज तथ्यों और सबूतों के साथ बात करते हैं। दोस्तों, गीता के अध्याय 4 श्लोक 13 में श्री कृष्ण क्या कहते हैं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मा विद्य कर्तारं व्ययम्। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ही मनुष्यों के गुणों और उनके कर्मों काम के आधार पर 4 वर्णों की रचना की है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री कृष्ण ने जन्म बर्थ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि गुण क्वालिटी और कर्म यानी कर्मा शब्द का इस्तेमाल किया है। आप इसे जरा गहराई से समझें। अब ये सवाल उठता है कि अगर कृष्ण ने इसको काम के आधार पर बनाया तो फिर ये जाति कैसे बन गई। स्वभाव ही वर्ण है। गीता के अध्याय 18 श्लोक 41 में भी यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण क्षत्रिय विशान शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के कर्म उनके स्वभाव के अनुसार बांटे गए हैं। सदियों पहले पिता का व्यवसाय बेटे को विरासत में मिलने लगा, जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने लगा और मजदूर का बेटा मजदूर। फिर धीरे धीरे लोगों ने इसे ही अपनी सत्ता और पहचान बनाने के लिए फिक्स कर दिया। गलत व्याख्या समाज के कुछ प्रभावशाली वर्गों ने अपने आप को ऊपर बनाए रखने के लिए शास्त्रों की व्याख्या जन्म के आधार पर करना शुरू कर दी, जो कि गीता के मूल संदेश के बिल्कुल विपरीत था। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारे देश का माहौल बहुत संवेदनशील है। दोस्तों, हमें ये समझने की जरूरत है कि सनातन धर्म का जो मूल ढांचा है वो योग्यता पर आधारित था, भेदभाव पर नहीं। अगर एक व्यक्ति सेवा कर रहा है तो वह शूद्र कर्म कर रहा है, लेकिन अगर वही व्यक्ति कल को ज्ञान अर्जित करके पढ़ लिख कर लोगों को पढ़ाने लगे तो वह व्यक्ति ब्राह्मण कर्म करने वाला बन जाता है। दोस्तों, एक मुसलमान होने के नाते जब मैं ये पढ़ता हूँ तो मुझे ये समझ आता है कि धर्म का असली मकसद इंसान को उसके काम से जोड़ना था, ना कि उसे किसी ऊंच नीच की जंजीर में बांधना। दोस्तों, विवाद से बड़ा होता है संवाद। अगर हम असल ग्रंथों की तरफ लौटेंगे तो इसमें नफरत की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। दोस्तों, श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट यानी साफ था कि इंसान अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि सही ज्ञान और लोगों तक भी पहुंचे।